नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2026। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण, उन पर करेंगे अपन डिस्कस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का सुविचार, खुद का इतना सम्मान करो कि हर उस चीज़ से दूर हो जाओ जो तुम्हें बेकार महसूस कराए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 कौन सा है? 29वां है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है। कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान। और जयपुर में कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कौन सा है? 29वां है। क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस है। कहाँ पर है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर, राजस्थान। 1 से 2 जुलाई ये चल रहा है। इसका मुख्य विषय क्या है? डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवाएं। क्या है? डिजिटल। आज का दिन सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और नागरिक केंद्रित सेवाएं, जितनी भी सेवाएं, नागरिक केंद्रित सेवाएं हो, डिजिटल सेवाएं हो। प्रमुख वक्ता कौन है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और राज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। प्रमुख नीति, इसमें कुछ नीतियां जारी हुई हैं। सबसे अपन ने पढ़ा तो कल भी था ये 29वां ई गवर्नेंस, लेकिन कल इसमें कोई नीति जारी नहीं हुई थी। अभी आज इसमें कुछ नीतियां जारी हुई हैं, वो ही अपने लिए सबसे मोस्ट हैं। अब देखो कौन कौन सी नीतियां जारी हुई हैं। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, अच्छी तरह याद करना है। 29वें ई गवर्नेंस में कौन सी पॉलिसी जारी हुई है राजस्थान में? राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ML मशीन लर्निंग। तो कौन सी नीति जारी हुई है? राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। इसका उद्देश्य क्या है जारी करने का? नवाचार को बढ़ावा देना और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाना। मतलब नवाचार, नए नए प्रयोग करना, नई टेक्निकल अपनाना, और जो शासन व्यवस्था है उसको अधिक पारदर्शी बनाना और तेज बनाना, नागरिक केंद्रित बनाना। तो एक नीति पॉलिसी तो कौन सी जारी हो गई है? राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। अन्य नीति देखो कौन सी है? AVGC और ई स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो AVGC क्या होती है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कमिशीज। युवाओं को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए अवसर देना। इसका क्या मतलब होएगा कि युवा लोग हैं, युवाएं हैं, उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए अवसर देना। दूसरी पॉलिसी ये होगी। और क्या कार्यक्रम अपना इसमें? आई स्टार्ट राजस्थान, मतलब राज्य सरकार का स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम है कि नए नए जो स्टार्टअप अपना रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना। महत्व, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देना, रोजगार सृजन करना और राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाना। अभी इसमें जो ये पॉलिसी जारी हुई हैं, ये अपने को अच्छे से तैयार करनी है, इनको अच्छे ध्यान से याद करना। स्टार्टअप संख्या 8500, 8500। पहले कितना था? 4500, 4500 से बढ़कर अब कितना हो गया है? 8500 से अधिक। रोजगार सृजन कितना हुआ? 47,000 प्लस। पहले लगभग 22,000 थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 47,000 से अधिक। इंक्यूबेशन सेंटर कितने हैं? 9 हैं। इंक्यूबेशन सेंटर कितने? 9। और मेंटर 65। निवेश 250 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 1000 करोड़। मुख्यमंत्री द्वारा जिन सेवाओं का शुभारंभ किया गया, इसके अंदर किन किन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, ये अच्छे से देखो। पॉलिसी अपने देख ली है। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, जो ई मित्र हैं उनकी व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी है। राजस्थान लॉन्च मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन। राजस्थान में मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन लॉन्च कर दिया गया है। स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज,
डिजिटल राजस्थान कॉफ़ी टेबल बुक और राजस्थान आईटी तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी, इन सब की क्या की गई है, घोषणा की गई है इसमें 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में। और 2 पॉलिसी हैं, उनको याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन देखो, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 के बारे में असत्य कथन है। ए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, बिल्कुल सही है। सी, राजस्थान सरकार ने राजस्थान AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 लागू की और AVGC ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई। ये दोनों पॉलिसी अच्छे से याद रखना। राजस्थान सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 9 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, ये भी याद रखना है। कितने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं? 9, ये भी सही है। तो सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला देखो, अब पांचना बांध को अपन बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर क्या चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, आंदोलन चल रहा। अब उसका क्या हो गया है, समाधान हो गया है। पांचना बांध जल विवाद का 20 वर्ष बाद क्या हो गया है, समाधान हो गया। किस जिले में है, करौली में। कितने साल विवाद चला, 20 साल। और किसने पहल की, मुख्यमंत्री की सहमति से। जल संसाधन मंत्री कौन है अपना, सुरेश सिंह रावत। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, डॉक्टर किरोड़ी लाल। और गृह राज्य मंत्री कौन है, जवाहर सिंह बेडम। इन तीनों के मध्य ही क्या हुआ है, सहमति बनी है, साइन हुए हैं। बांध की क्षमता कितनी है, 2100 MCFT। और संचित क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्रफल को संचित करता है, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ये संचित करता है। और बजट घोषणा 2026-27 के बजट में घोषणा की थी और 11.50 करोड़ रुपए दिए गए थे बजट में नहर मरम्मत के लिए। लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लाभान्वित होंगे और गुडला गांव में ही है। बांध कहाँ है, गुडला गांव में। मुख्य मुद्दा क्या था, नहरों में जल प्रवाह और लिफ्ट सिंचाई। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, कथन, पांचना बांध विवाद जल संसाधन प्रबंधन से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। कारण, यह विवाद बांध के पानी के वितरण और नहरों में जल प्रवाह से संबंधित है। दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है, था कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब थोड़ा पांचना बांध के बारे में और देखो। पांचना बांध ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना बांध है और ये 5 नदियों या जल धाराओं पर बना है। और किस गांव में है, गुडला गांव में है, जो करौली से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। 5 नदियां या जल धारा कौन सी हैं, बरखेड़ा, भद्रावती नदी, माची नदी, भैंसावट नदी, अट्टा नदी। और अन्य तथ्य क्या इसका, करौली जिले के बारे में और क्या प्रसिद्ध है, यहाँ कैला देवी का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। चैत्र महीने में मेला लगता है और लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। यहाँ के कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत। और करौली में ही मदन मोहन जी का मंदिर है जो भद्रावती नदी के किनारे है और यह है क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। श्री महावीर जी का भी जैन मंदिर है जो महावीर जयंती पर क्या लगता है, मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक मंथन 2026 की मेजबानी करेगा राजस्थान। जो 2026 में लोक मंथन होगा उसकी मेजबानी किसको मिली है, राजस्थान को मिली है। लोक मंथन 2026 कब है, 4 से 6 दिसंबर है। 4 से 6 दिसंबर 2026 को ये आयोजन होगा लोक मंथन का। कहाँ होगा, राजस्थान में, जयपुर में। और मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और इसकी थीम क्या होगी, थीम मोस्ट है क्योंकि ये संविधान से जुड़ी हुई है। हम भारत के लोग, अपना जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो ये थीम विशेष है। तो इसकी लोक मंथन 2026 की जिसकी मेजबानी राजस्थान कर रहा है उसकी थीम क्या है, हम भारत के लोग। और प्रतिभागी कौन है इसमें, विचारक, लोक कलाकार, शिक्षाविद, नीति निर्माता और युवा। मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति, लोक परंपरा एवं बौद्धिक संवाद को बढ़ावा देना। थीम याद रखना आपने अच्छे से,
और इसमें मुख्य संदेश क्या है? सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना एवं राष्ट्र प्रथम की भावना को सशक्त करना। अब इस पर क्वेश्चन देखिए। लोक मंथन 2026 की मेजबानी राजस्थान राज्य करेगा। इसकी थीम क्या है? हम भारत के लोग। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमन रोड मैप 2030। स्वास्थ्य विभाग ने एक रोड मैप तैयार किया है 2030 तक के लिए, और जिसको क्या नाम दिया है? सुमन रोड मैप नाम दिया है। लॉन्च करता कौन है इसको? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, उसने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत मोस्ट है इसका। वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर यानी MMR को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना, मतलब 1 लाख पर 70 से कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, रोकी जा सकने वाली मातृ व नवजात मृत्यु में कमी, और विशेष फोकस कितने राज्यों में है? 13 राज्यों में। 13 राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसमें से भी जिले कितने हैं उनके? 13 राज्यों के 130 जिले। कितने जिले हैं? 130। और जो आशा सहयोगिनी लगा के रखते हैं, तो आशा कार्यकर्ता क्या कार्य करेगी? जो गर्भ अवस्था के 8वें और 9वें महीने में हैं, उनकी सप्ताह में 2 बार घर घर जाकर निगरानी करेंगी। मतलब जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनको 8वां और 9वें महीने में गर्भवती हैं, वो उनको सप्ताह में 2 बार घर घर जाकर निगरानी करेंगी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। अब क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य द्वारा लॉन्च सुमन रोड मैप 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर यानी MMR को 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम लाना। कितने से कम लाना? 70 से कम लाना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ 24 जून 2026 को पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री, तो पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री अपना कौन है? जोगाराम। जोगाराम कौन है? जोगाराम। जोगाराम कुमाऊत ने ब्यावर से, कहाँ से? ब्यावर से गोवंश को लंबी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया है। अगला देखो, सलोनी अटल खिलाड़ी है। सलोनी अटल जो ताइक्वांडो की खिलाड़ी है, और इसका सम्मान क्या मिला है? स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। और विशेष उपलब्धि क्या है कि बैंकॉक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया, और इसने क्या उपलब्धि हासिल की थी? WWSL अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट क्वेश्चन अपने राजस्थान के लिए। 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कौन सी है? 65वीं है, और नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स की है। किसकी है? एथलेटिक्स, और सीनियर है। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कब से कब तक? 24 से 28 जून 2026 तक। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान को कुल पदक मिले 6 पदक। और राजस्थान कौन से पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है, 6 पदक जीतकर। इसमें से 3 क्या हैं? रजत हैं, और 3 कांस्य पदक हैं, यानी गोल्ड मेडल 0। गोल्ड मेडल 1 भी नहीं मिला है। राजस्थान के पदक विजेता देखो अभी, यशवीर सिंह, खिलाड़ी का नाम क्या है? यशवीर सिंह। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। और कितने मीटर भाला फेंका है? 83.72 मीटर भाला फेंका। कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। इनकी ये कितनी दूरी पर फेंक रहे हैं, सब पूरा डाटा याद रखना है। परवीन कुमार, दूसरा खिलाड़ी कौन है? परवीन कुमार। ये किस खेल से संबंधित है? हैमर थ्रो से। और इसने कितने मीटर हैमर थ्रो किया है? 69.58 मीटर, और रजत पदक जीता है। अगली उमा चौधरी, ये खिलाड़ी बहुत मोस्ट है। उमा चौधरी भाला फेंक 53.06 मीटर और रजत पदक मिला है। कहाँ से है? राजस्थान में जोधपुर से संबंधित है। तो 3 तो ये क्या हो गए?
रजत पदक हो गए, तीनों क्या हो गए, रजत पदक हो गए। अभी देखो 3 कांस्य। राहुल बलोदा 1500 मीटर दौड़ की इसने और 3 मिनट 40 सेकंड 7 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता, और ये भी कहाँ का है, जोधपुर का। कुमारी पारू 3000 मीटर स्टेपल चेज 10 मिनट 52 सेकंड 28 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता, और ये भी कहाँ की है, जोधपुर की है। और एक राजस्थान की टीम ने पदक जीता कांस्य, और किस में जीता, रिले में। कितना टाइम निकाल के, 3 मिनट 23 सेकंड 88 पॉइंट का। तो इस प्रकार ये 6 जीते। 6 खिलाड़ियों के नाम याद रखने, जिले का नाम याद रखना, किस खेल से संबंधित है और उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, कितने मीटर फेंका है, कितना समय में दौड़ पूरी की है, ये याद रखना है। राजस्थान में वीबीजी रामजी योजना अपन ने कल के करंट अफेयर्स में पूरा विस्तार से पढ़ा था, लेकिन आज इसका उद्घाटन राजस्थान में शुभारंभ किया है। तो आज अपन इतना ही देखेंगे कि शुभारंभ कहाँ से किया है राजस्थान में। तो वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना है, राज्य स्तरीय इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ से, 2 जुलाई 2026 को देवमाली गांव, बहुत मोस्ट है, याद रखना इसको। किस गांव से किया है, देवमाली गांव से, मसूदा क्षेत्र, जिला ब्यावर से है। तो वीबीजी रामजी का शुभारंभ कहाँ से किया गया राजस्थान में, देवमाली गांव मसूदा, जिला ब्यावर से। अब थोड़ा देवमाली गांव के बारे में देखो, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। देवमाली गांव भगवान देवनारायण जी से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र है। देवमाली को वर्ष 2024 में भारत के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता मिली थी कि भारत का सबसे बेस्ट टूरिज्म विलेज है देवमाली गांव, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। गांव की पहचान क्या है इसकी, ऐसी कि सभी घर मिट्टी के घर हैं, इसमें किसी भी घर पे ताला नहीं लगाया जाता है, पक्के मकान नहीं बनाए जाते हैं, सभी शाकाहारी जीवन शैली जीते हैं और सामूहिक विश्वास और परंपरा है। तो राजस्थान करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर सब पर अपने अच्छे से डिस्कस किया है। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।